क्या आप ये मानेंगे कि किसी सुपरस्टार की शादी में खाना खत्म हो गया हो, साथ ही जो गेस्ट थे वो चम्मच और कांटे उठाकर अपने साथ घर ले गए हो? अजीब है ना, लेकिन ऐसा सच में हुआ था और ये किस्सा खुद उसी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सायरा बानू है, जिनकी शादी में ये कारनामा हुआ था। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला। सायरा बानू और दिलीप कुमार ने 11 अक्टूबर 1966 को निकाह किया था। दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, पर सायरा बानू उनसे जुड़ी खूबसूरत यादें और अनसुने किस्से सुनाती रहती हैं। सायरा बानू ने अब दिलीप कुमार संग अपने निकाह का बहुत ही मजेदार किस्सा शेयर किया है। सायरा बानू ने बताया कि जहां उनका लहंगा एक लोकल टेलर ने सिला था, वहीं शादी के कार्ड तक नहीं छपने दिए गए थे। और तो और दिलीप कुमार ने जल्द से जल्द निकाह करने को कहा था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग उनकी शादी से चम्मच और कांटे उठाकर ले गए थे। एक्ट्रेस सायरा बानू ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर किए हैं। इन दोनों की फोटोज बहुत ही प्यारी फोटोज हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक और तस्वीर शेयर की है जिसमें वो बिस्तर पर आराम करती हुई नजर आ रही हैं। सायरा बानू ने फोटो का कैप्शन देते हुए एक लंबा सा नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के साथ अपने रिश्ते के बारे में विस्तार से बात की है। उन्होंने लिखा, 58 साल पहले मेरी सपनों की शादी की एक पुरानी याद, जब 11 अक्टूबर की पूरी रात रेडियो पर दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात बजता रहा। हमारी शादी की सालगिरह एक ऐसा दिन है जिसे लेकर मैं चाहती थी कि ये कभी खत्म ना हो। सारा ने आगे लिखा, 58 साल पहले मैं उस दिन इस कदर कल्पनाओं में खोई हुई थी कि यदि कोई कहता कि सारा तुम्हारे पर निकल आए हैं और तुम उड़ सकती हो तो मैं यकीन कर लेती। हमारी शादी बेहद खूबसूरत थी, उतना ही शानदार ढंग से अव्यवस्थित भी थी। इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। उन्होंने बताया कि उनकी शादी का लहंगा एक लोकल दर्जी की दुकान पर सिला गया और उनके परिवार के पास शादी के निमंत्रण पत्र छपवाने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। सायरा ने आगे बताया, अगर हमारे पास ज्यादा समय होता तो मेरी माँ परी चेहरा नसीम बानू कोई कसर नहीं छोड़ती। वो डिजाइनर, ज्वेलर और ना जाने किस किस की परेड लगा देती। पहले ये निकाह नवंबर में होना था, लेकिन कुछ कारणों से हमें जल्दी करना पड़ा। दिलीप साहब ने कोलकाता में मेरी माँ को फोन किया और कहा, आप एक मौलवी को बुलाएं और निकाह पढ़वा दें। फिर भी ये दिन मजेदार पलों से भरा हुआ था। दिलीप साहब और मैं एक दूसरे के बहुत करीब थे और जब बारात मेरे बंगले पर पहुंची तो उनकी घोड़ी ढलान पर उतर रही थी, जिससे उस पर लगा छाता साहब के चेहरे से टकराने लगा। जब हम रस्में पूरी कर रहे थे तो फैंस की भीड़ खुद ही मेरे घर में घुस गई। उन्हें पता चल गया था कि उनके लोकप्रिय अभिनेता की शादी हो रही है। एक्ट्रेस ने बताया कि इतने सारे लोग थे कि निकाह की रस्में निभाने के लिए उन्हें ऊपरी मंजिल से नीचे तक आने में 2 घंटे लग गए। सायरा बानू ने आखिरी में लिखा, मानो या ना मानो हमारे पास खाना कम पड़ गया था। कल्पना कीजिए कि सबसे महान अभिनेता की शादी में खाना ही कम पड़ गया था और खुद को आमंत्रित करने वाले प्रशंसक नीचे से शादी की यादगार चीजें इकट्ठा कर रहे थे। जो कुछ भी उन्हें मिल सकता था, एक चम्मच, एक कांटा, ओह बहुत मजेदार था। मैं 7वें आसमान पर थी। आपको बता दें कि 22 साल की उम्र में सायरा बानू ने 11 अक्टूबर 1966 को अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की थी। उस वक्त दिलीप कुमार 44 साल के थे। सायरा ने शादी के बाद अपना सारा जीवन दिलीप कुमार को समर्पित कर दिया। वो दिलीप कुमार के हर दुख सुख में साय की तरह उनके साथ रही थी। हालांकि ये साथ ज्यादा सालों तक नहीं रहा। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का निधन हो गया था। सायरा अपने पति दिलीप कुमार से बेहद प्यार करती थी। दिलीप कुमार का जब निधन हुआ था तब सायरा बानू बेसुध हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।